हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। दूसरा एपिसोड बनाने में मुझे बहुत टाइम लग गया, कुछ बारिश की वजह से और कुछ तबीयत ख़राब की वजह से। इसलिए अब आपके सामने मैं अपना ये दूसरा एपिसोड पसंद पेश कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो भगवान उसकी किस्मत में पहले से ही लिख देता है 80% दुख और 20% सुख। लेकिन सुख के पास एक कॉलम में लिख देता है अपने कर्म के अनुसार। अब आदमी हर रूप में किसी न किसी रूप में पूरी ज़िंदगी दुखी रहता है, कभी नौकरी से, कभी काम धंधे से, कभी पैसों से, कभी कर्ज़ों से, तो कभी अपने शरीर के पुर्जों से। आप कोई भी वैसे जीवन को जीने के लिए चाहिए पैसा और संबंध। पैसे का संबंध सिर्फ काम धंधे से होता है या नौकरी से होता है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, लेकिन ज़्यादा उठ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं सबसे सस्ता होता है मशवरा। एक मांगो 1000 मिलेगा। और सबसे महंगी होती है मदद। 1000 मांगो तो सिर्फ एक मिलेगी। फिर अपने ही काबिलियत के अनुसार काम धंधा गलत ट्रैक पे चला देता है और उसे ही चलाता रहता है। फिर अगर धंधा बदलना भी चाहे तो भाई साहब बैंड बज जाती है। अब आपको मैं उदाहरण बताऊं। आप कमीज़ का एक बटन आप दूसरे काज में लगा दीजिए तो सारे बटन गलत होते हुए चले जाएंगे। अगर आपने एक बार गलत ट्रैक पकड़ लिया तो आप ज़िंदगी भर उसी ट्रैक पे चलते रहेंगे, बदल नहीं पाएंगे। इसलिए भाइयों, आप अपनी सोच को बदलो। आपकी सोच मल्टीप्लिकेशन जैसी होनी चाहिए, यानी कि आप अपने काम को टाइम में मल्टीप्लाई कर सकते हो। काम कोई भी छोटा हो या बड़ा, बस कोशिश मल्टीप्लाई की रखो। जैसे आप 10 घंटे काम करते हैं, अब आपने अपने साथ 2 वर्करों को जोड़ लिया, फिर 3 जोड़े, 5 जोड़े, 10 जोड़े। इस तरह आपने 10 घंटे काम करते हैं तो आपने जो वर्कर रखे उनके भी जोड़ोगे आप। तो इस तरह आपके 10 इंटू 10 100 घंटे, एक दिन के अंदर आप 100 घंटे का काम ले रहे हैं तो आपकी आमदनी भी 10 गुनी बढ़ गई ना। जैसे कोई कारखाना हुआ, मॉल हुआ, दुकान हुई, वो मज़दूर रखता है क्योंकि उसका काम काफ़ी बढ़ाना है उसको। अब वो जितने मज़दूर रखेगा उसके अनुसार 10 से गुणा कर दो, उतने घंटे का काम वो एक दिन में ले रहा है। इसलिए वो हमेशा अमीर बना रहता है। और मज़दूर, उसके तो वही 10 घंटे ही लगेंगे। मज़दूर को तो एक दिन में वही 10 घंटे का काम मिलता रहेगा, 10 घंटे का उसमें मेहनताना मिलेगा। लेकिन मालिक को तो 100 घंटे रोज़ का हिसाब मिल रहा है ना, इसलिए वो तो अमीर होता जाएगा और आप लोग गरीब के गरीब। इसलिए अपनी सोच को बदलो और मल्टीप्लिकेशन का सिस्टम को ध्यान रखो। आपके पास कैसा भी काम, लेकिन धैर्यवान बनो, सहनशील बनो, निराश मत हो। सीखी कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अब आप कहोगे कि मुझे ये काम पसंद नहीं है, मुझे ये वो काम पसंद नहीं है, मुझे ये करना नहीं आता। और ध्यान रखो कि आपको जो पसंद है या जो आप करना चाह रहे हो उसमें आगे बढ़ने की संभावना है, कुछ स्कोप है या नहीं। और जो काम आपको पसंद ही नहीं है, अगर ये उसमें स्कोप ही स्कोप है, आगे के लिए आपको हर तरह की संभावना है, तो फिर भैया ज़बरदस्ती करो, उस काम को करना ही पड़ेगा क्योंकि आपको परिवार चलाना है। उदाहरण बताता हूँ, बच्चा स्कूल नहीं जाता है, वो जाना भी नहीं चाहता, तो उसकी माँ क्या करती है? ज़बरदस्ती भेजती है, वरना थप्पड़ या फिर चप्पल। क्योंकि वो जानती है
कि बच्चा पढ़ लिख जाएगा, आगे बढ़ेगा। आगे उसको स्कोप बहुत हैं, पूरी ज़िंदगी पड़ी है। बिजनेस को भी उसी उम्मीद से करते रहो जिस उम्मीद से आप अपने बेटे को काबिल बना रहे हो। आपके 80 साल होने पर जब आप कमज़ोर हो जाओगे, काम नहीं कर पाओगे, आप सोचोगे कि बेटा थाली लेकर के आएगा। हालांकि गारंटी नहीं है, फिर भी आप उसी उम्मीद से बिजनेस को करते रहो। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा, आप भगवान की पूजा करते हो। भगवान ने इंसान बनाया, कीड़े मकोड़े बनाए, गधे घोड़े बनाए, फल फूल बनाए, लाखों की तादाद में बनाए। उन सब में बस एक चीज़ कॉमन रखी और वो है बीज। आप आम खाते हैं, क्या करते हैं? आम खाते हैं, गुदा गुदा खा लेते हैं और गुठली को क्या करते हैं? आप फेंक देते हैं। कहाँ? ज़मीन के ऊपर। और वही गुठली लाखों आम बना देती है और फिर उससे और लाखों बनते चले जाते हैं। तो भगवान कहता है कि जो तुम्हारे मतलब की चीज़ है वो तुम रखो और जो मेरे मतलब की चीज़ है वो मुझे दे दो। मैं भी उसे मल्टीप्लिकेशन सिस्टम से दुगना तिगुना कई गुना करता जाऊंगा। अरे जब भगवान ने ये सोच बना रखी है मल्टीप्लाई की, तो फिर हम और आप वो क्यों नहीं? मैं ये नहीं कहता हूँ कि नौकरी मत करो, पर एक बात बताओ, आप किसी दुकान में नौकरी करते हो, ऑफिस में नौकरी करते हो, या कहीं पर भी नौकरी करते हो, या कोई मजदूरी करते हो, किसी कारखाने पे अगर आप 3-4 दिन नहीं जा पाते, काम पे नहीं जा पाते, तो क्या उन दिनों का आपको पैसा मिलेगा? उसका नुकसान की भरपाई कौन करेगा? क्या कोई दोस्त, रिश्तेदार या खुद मालिक कभी कहेगा कि लो तुम्हारे नुकसान की मैं भरपाई कर देता हूँ? नहीं ना। अब आप दूसरी तरफ देखिए, आप जिस कारखाने या किसी दुकान या जहाँ कहीं भी आप नौकरी कर रहे हैं, उसमें पहले 10 लेबर थी, फिर 20 हुई, फिर 30 हुई, और कुछ सालों में उस मालिक ने एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। वो सब आपकी ही मेहनत का था, आपकी वजह से ही वो एक इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर सका। अब आप इसका दूसरा पहलू और देख लीजिए। आप 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, आपके हाथ पैर कम चलते हैं, या खुदाई न खास्ता आपको कोई घटना घट जाती है आपके साथ, आप काम करने लायक नहीं रहते, तो क्या कोई सहायता देगा? नहीं देगा। मालिक भी सोचेगा कि अभी आदमी कोई काम का तो रहा नहीं है, इसको हटाने में ही बेहतर है, और फिर किसी भी न किसी बहाने वो उसको हटा देता है। अरे जिस आदमी के बल पे तुमने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, आज उसकी ये कदर। इसलिए कहता हूँ कि भैया मल्टीप्लाई सिस्टम ही बढ़िया रहेगा, उसी में आप फलोगे फूलोगे, और आप अपनी सोच को समझो, सोचो, करो। बस आपसे यही कहना चाहूँगा। अगर आपको मेरा एपिसोड ये पसंद आया हो तो कृपया लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करना, वो भूलना नहीं। ओके, बाय बाय।